नमस्कार, मैं आपके साथ खुशबू खान और आज हम बात करेंगे कई राज्यों में खुल रहे स्कूल और कॉलेज की। देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर कम होने के बाद अब ज्यादातर राज्यों में लॉकडाउन में ढील दे दी गई है। लॉकडाउन हटने के बाद धीरे धीरे पाबंदियों में छूट मिलने लगी है। इसी कड़ी में कई राज्यों ने स्कूल कॉलेजों को एक बार फिर से खोलने का फैसला किया है। हालांकि कुछ राज्यों ने संभावित तीसरी लहर को देखते हुए एहतियातन स्कूलों को बंद रखने का ही फैसला लिया है। चलिए अब आपको बताते हैं किन किन राज्यों में स्कूल खुल चुके हैं और कहां खुलने वाले हैं। कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट को देखते हुए मध्य प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और तेलंगाना में स्कूली छात्रों के लिए फिजिकल क्लासेस फिर से खोलनी शुरू कर दी गई हैं। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के लगातार कम होने के बीच राज्य सरकार ने स्कूल खोलने की घोषणा कर दी है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि 26 जुलाई से स्कूलों में 11वीं से 12वीं की कक्षाएं और छात्रावास खोले जाएंगे। वहीं कक्षा 9वीं और 10वीं की कक्षाएं 5 अगस्त से खोली जानी है। एमपी के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए कहा है कि सभी स्कूल 50% क्षमता के साथ उपस्थिति के साथ खुलने लगेंगे। वहीं हरियाणा में कक्षा 9 से 12वीं के लिए 16 जुलाई से स्कूल खुल गए हैं। वहीं 23 जुलाई से कक्षा 6 से 8वीं तक के छात्रों के लिए भी फिजिकल क्लासेस शुरू कर दी जाएंगी। हालांकि स्कूलों में आने के लिए छात्रों को अपने माता पिता से लिखित में रजामंदी लेनी होगी। इसके अलावा इन छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहेंगी। अब वहीं बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा सरकार ने कक्षा 10 और 12 के लिए स्कूलों को 26 जुलाई से खोलने का फैसला लिया है। यानी कि फिर एक बार से ये फैसला किया गया है कि स्कूल खोलेंगे। हालांकि ऑनलाइन कक्षाओं में आना छात्रों के लिए अनिवार्य नहीं किया गया है। इस दौरान छात्रों के लिए ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग भी जारी रहेगी। अगर बात महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र सरकार ने 15 जुलाई से कक्षा 8 से 12वीं तक के लिए स्कूल फिर से खोल दिए हैं। लेकिन स्कूल उन्हीं इलाकों में खोले गए हैं जहां पिछले 1 महीने से कोरोना संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया। गौरतलब है कि नासिक से कोरोना वायरस मुक्त गांवों में 335 स्कूलों को फिर से खोलने की घोषणा की गई है। अब बात बिहार की कर लेते हैं। बिहार में 12 जुलाई से क्लास 10 और क्लास 12 के छात्रों के लिए 50% उपस्थिति के साथ स्कूल फिर से खुल गए हैं। बिहार में कॉलेजों और विश्वविद्यालय भी फिर से खोल दिए गए हैं। वहीं गुजरात सरकार ने 15 जुलाई से 12वीं क्लास के लिए 50% क्षमता के साथ दोबारा से ऑफलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं। हालांकि गुजरात में कक्षा 1 से लेकर 9वीं तक की फिजिकल क्लासेस को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब बात तेलंगाना की कर लेते हैं। तेलंगाना में फिजिकल क्लास 1 जुलाई से शुरू होने वाली थी, लेकिन एक्सपर्ट्स ने जब कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी दी तो तेलंगाना सरकार ने क्लासेस को रद्द कर दिया था और सभी स्कूली छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं फिर से शुरू कर दी गई। वहीं आंध्र प्रदेश सरकार ने 12 जुलाई से ऑफलाइन कक्षाएं शुरू कर दी हैं। साथ ही 16 अगस्त से फिजिकल क्लासेस फिर से शुरू कर दी जाएंगी। इस बीच उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक ने स्कूल फिर से खोलने को लेकर कोई घोषणा अभी तक नहीं की है। बहरहाल कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी के बीच राज्य सरकारों ने स्कूल खोलने का फैसला तो ले लिया, लेकिन सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती स्कूल और कॉलेज में बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना और कोरोना से जुड़ी तमाम नियमों का पालन करवाना होगा, क्योंकि अगर इसमें लापरवाही हुई तो यह भयावह रूप ले सकता है। वैसे भी एक्सपर्ट्स इस बात की चेतावनी दे चुके हैं कि तीसरी लहर में बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। नमस्कार।